करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है ये आप सोच के देखो एक बार। ये जो भी इतनी बड़े स्टंट्स कर रहे हैं, ये स्टंट्स का दिमाग में बिना सोचे और बिना बिलीव करे ही हो जाते हैं। जब तक इंसान खुद पे बिलीव ना करे और अपने सबकॉन्शियस में ये बात घुसा ना दे कि ये पॉसिबल है, तब तक क्या लगता है आपको ये हो पाएगा? अब सबकॉन्शियस माइंड के कुछ फीचर्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? सबसे पहला फीचर है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। आप स्लीपी से हो, आपका कॉन्शियस माइंड भले ही उस बात को भूल जाएगा, बट सब कॉन्शियस माइंड हर एक बात याद रखता है। आप स्लीपी हो, आपके पापा मम्मी ने कोई अगर बात करी आपके बारे में और आपके दिमाग ने सुन लिया, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता चला जाता है। आपके पापा ने अगर बचपन में छोटे बच्चे में आपको बोल दिया कि अनजान आदमी आएगा, उस आपको बिस्कुट खिलाएगा, आप ना बिस्कुट मत खाना, नशे की बिस्कुट खिला देगा और वो ना आपको मतलब ले जाएगा, अपहरण हो जाएगा आपका। अब वो बात पापा तो बोल के भूल गए, पर तुम्हारे दिमाग में अनजान लोगों के प्रति एक चीज घुस गई कि भाई अनजान आदमी जो है वो बुरा ही होता है। इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अभी प्रूफ करेंगे इस बात को। 30,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब आपकी जिंदगी का 95% कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कैसे समझेंगे आगे। इट टेक्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस लिटरली। जैसे मैंने बोला, जिनी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आपने बोल दिया कि भाई तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इट विल टेक इट लिटरली। और आपने बोल दिया कि आप 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, इट विल टेक इट लिटरली। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा एंड वाजिब है कि भाई मैंने सोच लिया मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब ये प्रैक्टिकल थोड़ी है कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, ये तो बहुत ही मतलब वाहियात सी बात हो गई। इन बातों को ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको एग्जैक्ट समझाने वाले। नॉट लॉजिकल, आपका सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट लॉजिकल, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स के प्रिंसिपल पे काम करता है और आपके जिंदगी का 95% हिस्सा ये कंट्रोल करता है। हमारे हिंदी मूवीज के अंदर भी ना बहुत सारी मूवीज में सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझाया गया है। जैसे कि ओम शांति ओम का ये डायलॉग देखो एक बार आप। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं कि भाई दिल से चाहा तो मिल क्यों नहीं रहा। मैं तो बचपन से चाहता हूं कि मैं अंबानी का छोटा भाई बन जाऊं। मेरी तो दिल से चाहत है भाई साहब। मेरा मन भी करता है डिफेंडर लेने का, मेरा मन भी करता है भैया लैम्बोर्गिनी लेने का, है ना? तो ये हो क्यों नहीं रहा? अच्छा, अगर हमने, आप कह रहे हो आशुतोष भाई कि अगर मैंने अपने दिमाग की सही तरीके से ट्रेनिंग कर दी तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या हमारे दिमाग की ऑलरेडी कोई ट्रेनिंग हुई है, पहले से कोई ट्रेनिंग हो रखी है क्या? आज आपकी उम्र होगी, कोई 18 साल की उम्र में सुन रहा होगा मेरे को, कोई 22 साल की उम्र में सुन रहा होगा, कोई 30 में, कोई 35 में, कोई 40 में। तो क्या 40 साल में आपके दिमाग की ऑलरेडी कोई ट्रेनिंग हुई है, हाँ या ना? समझो आप जरा। बचपन से अपने घर परिवार में आप क्या सुनते आ रहे हैं, क्या सुनता है? मैं भी क्या मतलब, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, हर इंसान ने सुना होगा कि बेटा पैसे ना पेड़ पे नहीं लगते। कितने लोगों ने सुना है? अरे हमें कमाना है बहुत सारा पैसा, पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे तूने क्या मेरे को अंबानी का वो समझा हुआ है क्या? तूने मेरे को बहुत अमीर समझा हुआ है क्या? ऐसे सुना है? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, सुना है कि नहीं सुना? हर किसी ने सुना होगा। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि भैया लंबी चादर भी आती है मार्केट में, अपनी औकात इतनी बनाओ कि लंबी चादर खरीद पाओ। अपनी औकात बनाओ ना इतनी। तो बचपन से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें कि बेटा थोड़ा सा ना एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट करना सीखो। उस जिंदगी भर बंदा एडजस्टमेंट में रह जाता है। कभी जॉब में एडजस्टमेंट करेगा, कभी बिजनेस में एडजस्टमेंट करेगा, कभी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करेगा, वो एडजस्टमेंट्स करता रह जाता है। तो फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी में भी हमेशा गॉसिप्स, हमेशा चुगली, हमेशा ऐसी, ये खराब वो खराब, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने इसको धोखा दे दिया। तो दिमाग में जो यही सब चीजें जा रही है, न्यूज़पेपर आप खोल लो, आपको क्या दिखता है हेडलाइन पे? कहीं ये बुरा हो गया, कहीं यहाँ पे लूटपाट हो गई, कभी इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया।
हर चीज हाईलाइटेड है नेगेटिविटी से आपके आसपास। आप टीवी खोल लो, टीवी के अंदर आपको बहुत गंदा गंदा दिखेगा। इस देश ने इस देश के साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे लूटपाट हो गई, एवरी टाइम नेगेटिव। और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुसती चली जाती हैं और आपके दिमाग को एक कचरे का डब्बा बना देती है। और आपको लगता है, देखो ये आप पिक्चर को ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज गई तो वो पक्का रिजल्ट देगी। बट इसके बीच में यहां पे एक बनता है फिल्टर। ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये बनता है फिल्टर। और फिल्टर बनता है आपके पास्ट की ट्रेनिंग के हिसाब से। जैसी जिंदगी आपने जी, अगर आपने नेगेटिव 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 देखा है तो आपकी जो ये फिल्टर है ना, ये बहुत नेगेटिव हो जाता है और बहुत ही उल्टा ट्रेन हो जाता है। जैसे एक सोसाइटी के बाहर एक वॉचमैन होता है ना, अब वॉचमैन का काम क्या है? सही लोगों को एंट्री देगा आई कार्ड देख के, और गलत लोगों को वहां से भगा देगा कि नहीं तू नहीं जा सकता अंदर। यही काम है। यहां पे ये भी वॉचमैन है, पर इस वॉचमैन की ट्रेनिंग हो रखी है उल्टी, कि गलत बंदों को अंदर घुसाएगा और सही बंदों को वहीं से भगा देगा। अगर किसी ने बोला कि तेरे हड्डियां तोड़ देंगे, घर से बाहर मत निकल, यो 4 लड़के खड़े हैं, तो तुमको 2 दिन नहीं निकलने को बोलेगा, तुम 10 दिन नहीं निकलोगे। हो सकता है लगे कि भाई कर्म तो है ऐसे। नेगेटिवली इंसान इंक्लाइंड होता है। ऑफिस के अंदर कोई ऐसी बात हो जाएगी ना, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, कोई किसी को नहीं बोलेगा। अगर कुछ बुरा हो गया ना ऑफिस के अंदर, ओ देख लेना तुरंत वायरल वो बात, फुस 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 फुस, तुझे पता है उसने ऐसा किया, तुझे पता है उसने ऐसा किया, अरे तुझे पता लगा उसने क्या किया, अरे सुन सुन सुन। नेगेटिव भाई, दबा के नेगेटिविटी। और कोई अगर ऐसा थॉट आपके दिमाग में आया, किसी ने बोला कि भाई तू नहीं कर पाएगा, भाई यहाँ से, तेरी शक्ल देखिए तूने कितना बुरा लग रहा है तू, वो बात तुरंत घर कर जाती, तुरंत आपके सबकॉन्शियस में। यहां से आया थॉट, ये देखो यहां से आया थॉट चलते हुए, और ये सीधा गया सबकॉन्शियस में, क्योंकि उल्टा थॉट है, बुरा थॉट है, तू कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी ने बोला अरे ये आशुतोष ऐसे ही बोलता है, इसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, तुरंत हो सकता है किसी के दिमाग में चला जाए ये सारे व्यूअर्स पेड है भाई इसके। कई बार होता है ऐसे, यूट्यूब पे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भाई ऐसे ही है। अभी कितने लोग हैं, अभी एक बार देखो यूट्यूब पे लाइव कितने लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग रियल हो ना, 10,000 लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव है, एक बार लाइक का बटन दबा दो। अगर आप लोग रियल हो, यहाँ पे 2200 लाइक है, और अगर रियल हो तो फटाफट से लाइक का बटन दबाओ, और लाइव चैट को थोड़ी देर के लिए ऑन करो। ऑन ही है लाइव चैट वैसे। हर एक बंदा यहाँ पे 1 टाइप कर दो भाई। अपने 2 करोड़ से ज्यादा की व्यूअरशिप है, पर चूंकि लोगों का दिमाग इतना नेगेटिवली इंक्लाइंड है, तो लोगों को हमेशा हर चीज के अंदर गलत ही दिखता है, हर चीज में गलत दिखता है। और किसी ने अगर बोला ना कि तू भी 1 लाख रुपए कमा सकता है, तो ये पॉजिटिव थॉट है, ये यहीं से फेंक देगा। ये जो वॉचमैन है, ये इतना बुरा ट्रेंड है कि यहीं से उल्टा फेंक देगा। है शक्ल देख, तू कमाएगा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और यही दिक्कत, देखो दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तुमको समझा दे कुछ भी, अगर तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं जीत पाओगे तो कोई भी नहीं जितवा सकता तुम्हें। तुम सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के साथ बैठ के उसे फील करा दोगे कि दुनिया कितनी बुरी है। मैं भी अगर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं ना, तो मुझे फील होने लग जाएगा कि सही बात है भाई, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अब एक कहानी सुनाता हूं आपको। अभी एक बहुत दुखद घटना हुई है हमारे देश में, अहमदाबाद के अंदर, आप सबको पता है। तो इसी दुखद घटना से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ऐसा हुआ। मिरेकल मैन, अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे ना मिरेकल मैन, तो आपको ये इंसान दिखेंगे। मॉरिस ई गुडमैन नाम है इनका। और ऐसे ही एक फ्लाइट क्रैश के अंदर ये इंसान, इसके 104 हड्डियां टूट गई। फ्लाइट क्रैश में जिंदा बच गया, लेकिन 104 हड्डियां टूट गई। और इनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप जिंदगी में कभी भी, अब चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए, यूट्यूब का चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस होगी नहीं तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये जिंदा बच तो गए हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखो, ये इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने एक जिद पाल ली अपने दिमाग, मतलब इन्होंने कहीं पे किताब पढ़ ली कि भाई सबकॉन्शियस माइंड को अगर एक्टिवेट कर दिया तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकता हूं मैं। इस इंसान ने अपने आप को एफर्मेशन देना शुरू किया, अपने आप को बोलना शुरू किया कि किसी भी हालत में 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन मैं अपने घर पे अपने पैरों से चल के जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, क्रिसमस वाले दिन मैं अपने घर पे अपने पैरों से चल के जाऊंगा। और वही हुआ।
25 दिसंबर को ये इंसान अपने पैरों पे अपने घर तक चल के गया है। इसकी स्टोरी जो है वो गूगल पे आप पढ़ सकते हो, मिरेकल मैन ऑफ द वर्ल्ड, मिरेकल मैन स्टोरी, मॉरिस ई गुडमैन नाम है। तो ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं ये साइंस में भी प्रूवन है। गौतम बुद्धा आज से हजारों साल पहले 700 एडी के अंदर ये बात बोल गए कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, जो आप फील करते हो वैसा ही आपको मिलेगा। एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। अभी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं और बड़े बड़े लीडर्स ने अलग अलग थॉट प्रोसेस पे एक दूसरे से हमेशा डिसअग्री किया है, बट एक थॉट ऐसा है, एक आइडिया ऐसा है, एक बिलीफ सिस्टम ऐसा है जिसपे यूनानिमसली दुनिया के हर लीडर ने अग्री किया, दैट व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो तुम सोचोगे वो तुम बन जाओगे। अ मैन्स लाइफ इट वाज मार्कस ऑरेलियस, ग्रेट रोमन एम्परर। ये बंदा कहता है कि एक आदमी की लाइफ वही है जो वो अपने दिमाग से बनाता है, जैसा वो सोचेगा वैसा वो बन जाएगा। बेंजामिन डिज़राइली यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये कहते हैं कि एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वेट। अगर वो सिर्फ सोचेगा और इंतजार करेगा, ऑब्वियसली मेहनत करेगा, ये बात थोड़ी सी इनको लिखनी चाहिए थी, पर अगर वो इंसान सोच लेता है ना तो वो चीज अचीव कर लेगा। विलियम जेम्स कहते हैं द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अगर बंदे ने अपनी सोच को थोड़ा ऑल्टर कर लिया ना वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। बाइबल में ये बात लिखी हुई है भाई, बाइबल में ये लाइन लिखी हुई है, इफ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। जो इंसान विश्वास करता है, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, ये लाइन भी बाइबल में लिखी हुई है। अब कई लोगों को लगता है फेथ कर लिया तो माउंटेन हिला देंगे, हैं? दशरथ मांझी के बारे में जानते हो? फेथ किया और माउंटेन छेद दिया पूरा। ये सच्चाई है कि अगर आप में फेथ है ना, अब फेथ के अंदर और इच्छा के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। एक होता है विश्वास, एक होती है इच्छा। इच्छा सबकी होती है कि जिंदगी में अमीर बने, पर विश्वास बहुत कम लोगों को होता है। हजारों लाखों लोग हैं ऐसे जो हर साल नौकरी के अंदर घुसते हैं, पर क्या हर बंदा अमीर बन जाता है क्या? अब हर बंदे को चाहिए कि वो सक्सेस लैडर पे ऊपर पहुंचे, वो सीईओ बने कंपनी का, सीएसओ बने वो कंपनी का, वो सीओओ बने कंपनी का, वो वाइस प्रेसिडेंट बने, वो नेशनल सेल्स हेड बने, वो कुछ ना कुछ बड़े पोजीशन पे जाना चाहता है, पर हर बंदे में विश्वास नहीं होता कि वो कर लेगा। इच्छा तो सबकी होती है दोस्त, तो इच्छा में और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शो ये क्या कहता है? पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग देयर सर्कमस्टांसेस फॉर व्हाट दे आर। आई डोंट बिलीव इन सर्कमस्टांसेस। द पीपल हु गेट ऑन दिस वर्ल्ड आर द पीपल हु गेट अप एंड लुक फॉर द सर्कमस्टांसेस दे वांट, एंड इफ दे कैन नॉट फाइंड देम, मेक देम। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। इंसान हमेशा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी अपने हालात के ऊपर रोना धोना नहीं करते, लेकिन हमारी आदत क्या है? आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा ब्लेम करते हुए। कभी हमारी गवर्नमेंट खराब है, कभी माहौल खराब है, कभी मौसम खराब है, कभी बॉस खराब है, कभी बीवी खराब है, कभी कलीग खराब है, कभी दोस्त खराब है, कभी पापा, कभी मम्मी। बंदा ब्लेम ही करते चला जा रहा है यार। आपने अपने मतलब हो सकता है आपने बड़ों को भी सुना हो कि हम तो बेटा ये जमीन लेने वाले थे, ये जमीन देख रहे हो, ये वाली जमीन हम लेने वाले थे, इसकी जमीन की कीमत देखो कितनी भग गई। तो किसने रोका था? पापा ले लेते। नहीं अरे ऐसा हो गया हमारे साथ, हमारी फैमिली जो है ना पहले बहुत रईस हुआ करती थी, पर बाद में हमारे इस रिश्तेदार ने हमारे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, धोखा हो गया। These all are, I'm telling you, सच्चाई बता रहा हूं। इंसान अपनी ईगो को हमेशा सेटिस्फाई करता रहता है। उसे कभी भी ये नहीं पसंद कि मतलब खुद को फेलियर कहना किसी को भी नहीं पसंद है कि मैं नहीं करा, मैंने मेहनत नहीं करी। मैं जो उस टाइम पे जब मेहनत करनी चाहिए थी उस टाइम पे मुझे वेब सीरीज देखने में बड़ा मजा आता था, Amazon प्राइम पे गर्लफ्रेंड घुमाने में बड़ा मजा आता था मुझे। सच बोलना भाई, गूदा रखना पड़ेगा, राइट? अब थोड़ा डीप लेके जाऊंगा इस सेशन को, चाहिए? मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? थोड़ा सा आपको साइंस के हिसाब से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। कितने लोगों को चाहिए? या यहीं तक बात खत्म करें? सब समझ में आ गया? चलो बाय बाय। चलो कहीं और से सीख लेना, है ही बहुत सारे क्रिएटर्स हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा कोई सिखाता है ये सब?
जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, दो चीजें हैं। एक तो मैंने लगभग 15,000 रुपए खर्चे थे उस सेशन में जहां से मैंने ये सीखा, और खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किया। आपको मैं अभी दिखाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम दिखा सकता हूँ अपना यहाँ से, बस टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। वो बहुत पीछे मैंने ना मैं दिखाने वाला हूँ, अभी बता दूंगा। आप खुद मेरे इंस्टाग्राम पे जाके एकदम पीछे की पोस्ट पे जाना, आपको वो चीज दिखेगी। लेकिन इसके लिए आपको पूरा इंस्टाग्राम छाना पड़ेगा, 1000 से ज्यादा पोस्ट किया हुआ है मैंने उस पर। चलिए ये देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बात होती है जिसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है, ये समझना। पहली बात होती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप होगे वैसी ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने कभी ये देखा है कि आपने सुबह सुबह फील किया कि यार आज का तो दिन ही खराब है? आपने ये सिर्फ अपने आप अंदर ये बात, मतलब कहीं से ये थॉट आया आपके दिमाग में कि यार आज का तो दिन ही खराब है। उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना तुम्हारे पूरे दिन में कि तुम्हें बिलीव करवा देगी कि हाँ आज का दिन ही खराब है। बॉस से झगड़ा हो सकता है, बॉस गालियां दे सकता है, हो सकता है डांट दे, ठीक है। आपका हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप हो, स्पाउस है आपका, उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार सोचा सिर्फ। और जब आपने ये सोचा ना आज का दिन ही खराब है, तब आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन था, आज का तो दिन ही खराब है। और अगर आपने कभी ये सोचा होगा ना, कभी नहीं सोचा होगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं, कि आप सुबह उठे और आपने बोला आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है, अगर आप ये बोल भी दोगे ना, तब भी आपका 100% कन्विक्शन नहीं होगा उस चीज में। और जब कन्विक्शन नहीं होगा तो वैसा रिजल्ट निकल ही नहीं सकता है। दूसरी चीज होती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप होंगे वैसे ही आपके पास लोग अट्रैक्ट होंगे, याद रखिएगा। क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रैंक वीडियो, रोस्ट वीडियो, ऐसी चीजें देखते हैं? क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसी मजाक देखते हैं? और क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं? क्योंकि जैसा वो क्रिएट करने वाला क्रिएटर है, उसी वेवलेंथ के बहुत सारी ऑडियंस भी है मार्केट में। एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्यों ऐसा है कि 700 करोड़ की जनता में अभी 10,000 लोग मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है? आप में से हर एक इंसान मेरे साथ अभी जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी दुनिया में मैंने आपको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, क्योंकि भाई लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा मेरे दिमाग का वेवलेंथ है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग का वेवलेंथ है। तभी हम आज, क्या डेट है, 14 तारीख, 14 जून को 6:16 यहां हो रहे हैं दुबई में। आपके वहां हो रहे होंगे 7:46। एम आई राइट? 1.5 घंटे आगे चलते हैं वो। तो एकदम लाइव आप मुझे सुन रहे हो अभी, राइट? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दूसरी बात है, व्हाट यू फील एंड बिलीव स्ट्रांगली इट बिकम्स योर रियलिटी। जो चीज तुम फील करोगे और स्ट्रांगली बिलीव करोगे, वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। और तीसरी बात है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो आप इस दुनिया को देते हो वही आप पे घूम के आती है। आप क्या देते हो भाई दुनिया को? किस किस को बहुत गुस्सा आता है? मैं भी हूं उसमें। गुस्सा आता है, पहले ज्यादा आता था, अब थोड़ा कम आता है। गुस्सा आता है। हम दुनिया को देते क्या है? हम दुनिया को दबा के गुस्सा देते हैं। गुस्सा दिया, सैडनेस दिया, एंगर दिया, डिमोटिवेशन दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दी कि अरे यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा शायद। क्या देते हो तुम दुनिया को? तुम दुनिया को प्यार देते हो क्या? बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, अभी आपको कुछ जबरदस्त चीज बताता हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला एवरीथिंग इज एनर्जी। बोला कि नहीं बोला? E = mc², जिन्होंने दिया था रिलेटिविटी की थ्योरी, उन्होंने बोला एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझो। अगर इंसान के शरीर को एक बड़े से टेलीस्कोप के अंदर डाल दिया जाए तो क्या दिखेगा? पहले बॉडी दिखेगी, बॉडी के अंदर टिश्यूज दिखेंगे, टिश्यूज के अंदर सेल्स दिखेंगे, राइट? ऑर्गन दिखेगा, टिश्यू दिखेगा, सेल दिखेगा, सेल के अंदर क्या दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, उसके अंदर क्या दिखेगा? उसके अंदर हो सकता है बहुत नीचे जाओगे तो एटम दिखेंगे। पहले मॉलिक्यूल दिखेगा, फिर एटम दिखेगा, फिर उसके अंदर क्या दिखेगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर क्या दिखेगा? ओनली एनर्जी, ओनली वाइब्रेशंस। सेल लेवल पे अगर देखा जाए, बिल्कुल यूनिट सेल लेवल पे, तो सिर्फ एनर्जी है। इस टेबल के ऊपर अगर टेलीस्कोप लगा के देखा जाए तो इसमें भी एनर्जी है, राइट? अगर इस फोन को टेलीस्कोप में देखा जाए तो इसमें भी सेल लेवल पे एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो इसका मतलब थॉट्स भी एनर्जी है, यस और नो? इसका मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो और बगल वाले ने सेम गाना जोर से गुनगुनाना शुरू कर दिया? कभी हुआ है? क्योंकि भैया थॉट्स आर एनर्जी। वो ट्रैवल कर गई वेवलेंथ, उसके दिमाग में कैच कर गया। और इनफैक्ट मैं ये बात सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा, आप चेक करना, टेलीपैथी नाम की एक चीज आ चुकी है दुनिया में।
और EEG नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रिलीज हो चुका है जो माइंड के वेवलेंथ को कैच करता है, रीड करता है। EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेटोग्राम, वो आपके माइंड के थॉट्स के वेवलेंथ को कैच करता है और रीड कर देता है। अब सोच के देखो पूरे दिन आप क्या सोचते हो। देखो थॉट से क्या है, आपने अच्छा पूरे दिन आपकी थॉट होती कैसे, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? आपकी मम्मी आपको जब डांटती है तो पॉजिटिवली डांटती है कि बेटा मेरा बहुत बहुत कामयाब बनेगा, बेटा थोड़ी थोड़ी दिक्कतें कर देता है पर बेटा मेरा बहुत अच्छा है, ऐसे डांटती है? ये बोलती है इससे बड़ा नालायक नहीं देखा मैंने कभी, कभी कुछ नहीं करता, देख उसके लड़के को, वो फलाने शर्मा जी के लड़के को देख, उसके देख वो बहुत बढ़िया है। कैसे डांटती है मम्मी? यार ये वेबिनार मम्मी के लिए भी है। यार मैं अपनी मम्मी को भी नहीं सुधार पाया जरूरी तो है। देखो थॉट से तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा भरा जा रहा है, इतना गंदा भरा जा रहा है, इतना कचरा भरा जा रहा है कि तुम्हारी खुद की थॉट ऐसी हो जाती है कि यार पता नहीं, सेल्फ पिटी फीलिंग में चले जाता है इंसान। और थॉट से आती है फीलिंग। अगर आपने अच्छा सोचा है तो आपके अंदर एक अच्छी सी फीलिंग है कि मैं तो भाई 1000 करोड़ का आदमी बनने वाला हूं। और अगर आपने बुरा सोचा है तो आपको लगेगा पता नहीं अगले महीने की सैलरी भी आएगी नहीं आएगी, आप बुरा फील करोगे। बुरा फील करने से क्या होता है, आपकी बुरी सी वाइब्रेशन बन जाती है। आपने सुना है ना कि यार उस बंदे से दूर रहना पसंद है मुझे, उसकी वाइब अच्छी नहीं है। वाइब मतलब क्या, वो गंदा गंदा सोचता है, उसकी गंदी फीलिंग होती है, इस वजह से उसकी वाइब्रेशन भी बहुत बुरी है, उसकी वाइब ही खराब है। और जब वाइब किसी की बुरी होगी तो वैसे ही वाइब वाले लोगों को, वैसे ही वाइब वाले इंसिडेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। जैसा आप दोगे दुनिया को वैसा ही मिलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जैसा आप दोगे वैसा ही मिलेगा। क्यों चोरों की संगति चोरों में ही होती है? क्यों कोई अमीर बंदा चोर का दोस्त नहीं बनता? चोरों की अपने आप गिरोह कैसे बन जाते हैं, पूरा पूरा ग्रुप कैसे बन जाता है चोरों का, गैंगस्टर्स का? क्योंकि जैसे आप हो वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अभी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? और अच्छे से समझाऊं इस बात को? ये देखो, मसारू इमोटो नाम के जापानी साइंटिस्ट, गूगल पे सर्च करना आप इस चीज को, अभी कर सकते हो मन करे तो, फूजीवाड़ा लेक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? फूजीवाड़ा लेक एक्सपेरिमेंट। फूजीवाड़ा लेक का नाम है और इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि उन्होंने अलग अलग कटोरे में पानी ले लिया। अलग अलग कटोरे में क्या ले लिया? पानी ले लिया। अपने लैब में गए, लैब में जाने के बाद उस पानी को क्रिस्टलाइज किया, आइस के फॉर्म में कर दिया। ठीक है, अलग अलग कटोरों में। अब किसी कटोरे को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, साइड रख दिया। फिर किसी को बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू। किसी को बोला यू फूल यू फूल, बार बार बोला यू फूल। और ऐसा जब उन्होंने किया, किसी को बोला मदर टेरेसा मदर टेरेसा, किसी को बोला एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर। और ये बोलने के बाद जब उन्होंने अगले दिन उनके क्रिस्टल्स को वापस से टेलीस्कोप में देखा तो क्रिस्टल्स कुछ ऐसे दिख रहे थे। यू फूल जिसको बोला था वो क्रिस्टल बहुत बुरा था, थैंक यू जिसको बोला था वो क्रिस्टल इतना सुंदर था। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है भाई कि वर्ड्स हैव एनर्जी। जो आप बोलते हो उससे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अब अगर पानी का क्रिस्टल ऐसा चेंज हो सकता है, ईविल बोलने से इतना बुरा हो सकता है और आई लव यू बोलने से इतना सुंदर हो सकता है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपके शरीर में पानी कितना % होता है दोस्तों? सब पढ़े लिखे हैं ना हमारे बीच में? पानी कितना % होता है दोस्त? चैट करके बताओ, जल्दी से बताओ, चैट ऑन कर रहा हूं। आपको कभी किसी ने बोला कि भाई तू बहुत अच्छा है, आई लव यू? 75% वाटर है, राइट? 70 से 75% पानी है। और पूरे दिन हम अपने आप को क्या बोलते रहते हैं? हमारे बस की नहीं है, अरे जुपिटर से आते हैं वो लोग, वो कर लेते हैं जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा काम, हमारे बस की नहीं है भाई, हम तो 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए बने हैं। एक तो हमारी खुद के सर्कल इतना खराब, दूसरा हम कभी चाह के भी ऐसे सर्कल में जाते नहीं है। अभी ये वेबिनार अगर 1.5-2 घंटे का हो गया ना, अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, आपका दिमाग खराब होने लग जाएगा, क्योंकि फोकस ही खत्म हो गया, अच्छी बातें सुनने की आदत ही नहीं है। अभी यहीं पे अगर मैं किसी को रोस्ट करने लग जाऊं, बड़ा मजा आएगा। ये क्या रोस्ट करता है, क्या हंसाता है ये आदमी, वाह मजा आ गया। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट,
है ना। जैसे हम खाने के लिए कॉन्शियस रहते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वैसे ही आपको अपने दिमाग के लिए कॉन्शियस होना है कि मुझे अपने दिमाग में क्या डालना है और क्या नहीं डालना। एक चीज और अच्छे से समझाता हूं, यहां पे मेंशन नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं मैं। होता क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं तब समझाता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हो, कितने लोग करना चाहते हैं कि सर कुछ बताओ कैसे मैं अपने दिमाग को एकदम एक्टिवेट कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, लाइव देखना चाहोगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके साथ गेम खेलता है? एक एक्टिविटी कराऊं, छोटी सी एक्टिविटी कराऊं क्या? कैमरा ऑन करना जरा दोस्तों, देखना चाहता हूं मैं कौन कौन से कैसे कैसे लोग हैं हमारे बीच में। कैमरा ऑन करो जल्दी से, आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द स्क्रीन, एवरीबडी जल्दी जल्दी जल्दी। वाओ, सो मेनी पीपल। ओके, एक एक्टिविटी करें छोटी सी, यूट्यूब पे 10,000 लोग हैं, वो भी करें हमारे साथ और हम लोग भी करेंगे। करेक्ट? आपको ना बिलीव करना है, जो मैं बोलूंगा उस बात पे बिलीव करना है। बिलीव नहीं करोगे तो अगेन वही चीज हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस का जो फिल्टर है वो उस थॉट को गायब कर देगा। ठीक है? ये एक्टिविटी मैंने भी करी थी और मैं शॉक्ड हो गया था यार ये कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फोन को कहीं साइड में रख दो और थोड़ा ऐसे बैठ जाओ आराम से और अपने आंखों के सामने अपना हाथ रखो, ऐसे दोनों हाथ रखो। चलो दोनों हाथ रखो और यहां एक लाइन होती है ना हाथ के नीचे, यहां पे है ना, सबकी लाइन होती है यहां जब हथेली खत्म होता है, जहां पे दोनों हाथों में इन दोनों लाइंस को एक दूसरे पे सुपर इंपोज करो, एक दूसरे के साथ मतलब जोड़ दो और हाथ जोड़ के देखो, दोनों हाथ बराबर है। हाथ जोड़ के देखो, ऐसे दोनों हाथ बराबर है ना, ऊपर नीचे तो नहीं है, कुछ प्रॉपर है। ठीक है? अब एक हाथ को हम ऐसे लेंगे और उसे पूरे विश्वास से बोलना है, अभी तुम्हें पूरे विश्वास से बोलना है, ग्रो लॉन्गर। पूरे विश्वास से बोलना है कि जैसे सच में होगा। क्या बोलना है? ग्रो लॉन्गर, बड़ा हो जा। ग्रो लॉन्गर, बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, सिर्फ सुनना नहीं है। ईशानवी अग्निहोत्री बोलना है मुंह से, ग्रो लॉन्गर। एकदम देखो इस और बोलो, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, पूरे कन्विक्शन से, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। अब एक बार वहीं से सुपर इंपोज करते हुए अब वापस से हाथ जोड़ के देखेंगे। ये क्या हो गया आशुतोष भैया? ओह शिट, मजा आ रहा है? अब ऐसे रहो, एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा। कोई नहीं, वापस करते हैं, ऐसे बोलो, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, वापस हो जा, बैक टू नॉर्मल। अच्छा सबके नहीं हुआ होगा, जो लोग हंस रहे हैं उनके हुआ है, सबके नहीं हुआ होगा कि सबने माना नहीं ना। कह रहा हूं मानना पड़ेगा, और जिसने माना है उसके साथ हुआ। हाथ खड़ा करो, ऐसे हाथ दिखाओ मुझे, हुआ ना? हुआ ना? लगा ना ये कैसे हुआ यार? और भी एक दो एक्टिविटीज कराऊंगा, थोड़ी देर बाद कराऊंगा, पर दिस इज सो रियल। सबकॉन्शियस माइंड इज सो रियल, वो फील करता है। कैसे फील करता है आगे समझते हैं। अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब हमें भी पता है हमारा हाथ बड़ा थोड़ी हो गया होगा, ये तो हम सबको पता है ना, ये तो जादू है। तो ये हुआ कैसे? ये सबकॉन्शियस माइंड ने क्या ट्रिक खेली आपके साथ, ये अभी मैं समझाता हूं। और ये ट्रिक देखो, दुनिया एक इल्यूजन है, ये तो मानते हो। अभी परसों जो हुआ है, एक झटके में 242 लाइव्स खत्म हो गई, धुआं हो गई। लाइफ एक इल्यूजन है। अब इस इल्यूजन के अंदर ही आपके पास एक दिमाग है जिसे इल्यूजन में बेवकूफ बनाना पड़ता है कामयाब होने के लिए। इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता मैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं कि कैसे बेवकूफ बनाते हैं अपने दिमाग को। सी, सबसे पहले तो क्या करना है दोस्त, आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दोगे क्लियरली हर
रोज रात को सोते टाइम अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हो, जरा मुझे चैट बॉक्स को ऑफ करने दो अगेन। हाँ चलो यहां से ऑफ है। आपको क्या करना है, आपको ना सबसे पहले तो लिखना है कि जिंदगी में तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें चाहिए होता है बहुत कुछ, लेकिन हम उस चीज को कभी लिखते ही नहीं है, और लिखना तो पड़ेगा। आपके थॉट्स जो है वो वाइब्रेशंस है, वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप जब अपने थॉट्स को लिखते हो तो आप उसको फिजिकल वर्ल्ड में लेके आते हो। कोई भी चीज इस दुनिया में 3 बार बनती है, चाहे ये जूम है, चाहे ये इंटरनेट है, चाहे यूट्यूब है, चाहे गूगल है, चाहे कुतुब मीनार है, चाहे ताजमहल है, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी बाइक है। हर एक चीज बनती है 3 बार। एक बार बनती है किसी के दिमाग में। ये आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी है, सबसे पहले मेरे दिमाग में बनी थी ना कि ऐसा ऐसा कर दिया तो मजा आ जाएगा। तो कोई भी चीज बनती है सबसे पहले दिमाग में, फिर बनता है पेन पेपर पे या फिर लैपटॉप पे, उसकी पूरी प्लानिंग होती है, और उसके बाद वो चीज पूरी दुनिया में उतारी जाती है, फिजिकल वर्ल्ड में आती है। राइट? तो अगर आपको अमीर बनना है, रईस बनना है, बहुत पैसा कमाना है, तो भाई सबसे पहले अपने दिमाग में तो कमा लो। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली जिंदगी से चाहिए क्या। और एक बार जब चाहिए क्या समझ में आ गया, तो उसके बाद लिखो उसे कि मुझे ये चाहिए, और उसे पॉजिटिव एफर्मेशन में लिखो। ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा लिख सकते हो। और मेरा पर्सनल सीक्रेट क्या है, पर्सनल सीक्रेट बता रहा हूं कि मैंने किया है, बहुत सालों तक किया, अब नहीं करता, बट शुरुआत के टाइम पे मैंने बहुत किया है। कि मैंने ना, जब मुझे 4 लाख रुपए महीना कमाना था, तो मैंने ये पूरा एक ऑडियो नोट अपना खुद का रिकॉर्ड किया कि मैं 4 लाख रुपए महीना कमाता हूं। प्रेजेंट टेंस में लिखा, मतलब प्रेजेंट टेंस में ये ऑडियो रिकॉर्ड किया कि मैं 4 लाख रुपए से ज्यादा महीना कमाता हूं। इतना पैसा कमाने की वजह से मेरी फैमिली, अच्छा ये थोड़ा सा बेवकूफाना लग रहा होगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लग रहा होगा, मुझे खुद लगता है, बट भाई ये बहुत रियल है। ये ऑडियो रिकॉर्ड करो और एग्जैक्ट फीलिंग को वहां पे शेयर करो। याद रखना, अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सट्रीम फीलिंग्स हैज डीप रूटेड इमोशंस। आपकी जो एक्सट्रीम फीलिंग होती है वो इतना ज्यादा डीप रूटेड होती है कि आप उसे भूल नहीं पाते हो। कभी भी आपकी किसी ने बहुत बेइज्जती करी है ना, बहुत बेइज्जत किया है, तो आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। कभी किसी ने आपकी बहुत तारीफ करी है, बहुत प्यार दिया, तो आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उसने आपके एक्सट्रीम इमोशन को पिन कर दिया, छेड़ दिया। 26/11 जो हुआ था हमला, अच्छा किसी को भी नहीं याद होगा कि 25/11 को क्या हुआ, 27/11 को क्या हुआ, 24/11 को, किसी को नहीं याद। पर मुंबई के किसी भी बंदे से पूछ लो 26/11 को क्या हुआ था, उन लोगों को एग्जैक्ट टाइम याद होगा, एग्जैक्ट फीलिंग याद होगी कि किसके साथ बैठे थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि वो एक्सट्रीम इमोशन है सामने वाले का। समझ रहे हो? अभी वर्ल्ड कप में जीते थे हम, श्रीलंका के साथ जीते थे 2011 में, तो वो उस टाइम पे हम किसके साथ बैठे थे, क्या माहौल था, क्या इंटेंसिटी थी, सबको याद होगा। अभी आरसीबी जीती है ना, आरसीबी और ये क्या कौन था इनके साथ, पंजाब, तो वो इमोशन कि इस बार भाई विराट कोहली भैया जीते, वो इमोशन हमें हमेशा याद रहता है। अब अगर हमें ये हमेशा याद रहता है, तो एक काम करते हैं ना, आप अपनी सोच को ऐसा लेके जाओ कि जब 4 लाख रुपए आप महीना कमाओगे, तो आप उसको डीपली सोचो एक बार कि जब आप कमाओगे तो आपकी फैमिली की क्या फीलिंग्स होंगी। और ये डेली सोचना पड़ेगा आपको, आपकी मम्मी की क्या फीलिंग होगी, आपके पापा की क्या फीलिंग होगी, सोसाइटी में आपकी कितनी इज्जत होगी, आप कौन सी गाड़ी लोगे, उस गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आपकी क्या फीलिंग होगी। अगर आपने ये सब कुछ सोचा ना, तो आपके दिमाग में बनता है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूरल पाथवेज। क्या बनता है? आपके दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवेज बनते हैं और वो खुलते चले जाते हैं, और आपका वो गोल, आपको बार बार उस गोल पे जा रहे हो, बार बार उस गोल पे जा रहे हो। अब होता क्या है, जिस रास्ते पे चलने की तुम्हें आदत होती है, अमूमन तुम जाने अनजाने वही रास्ता लेते हो। आपने एक बार सोच लिया ना कि यहां पे जाना है, जैसे आप स्कूल जिस रास्ते से जाते हो, आप अगर नींद में भी स्कूल जाना चाहो तो आप उसी रास्ते से जाओगे, अनटिल अनलेस उस पे जेसीबी की खुदाई ना चल रही हो। आप किसी से दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त से बात करते करते भी आप उसी रास्ते से जाओगे। आपने कान में कोई लीड लगा रखा, आपको ऑफिस जाने की आदत है इस रास्ते से, तो आप ऑफिस उसी रास्ते से जाओगे। तो अब होता क्या है, चूंकि आपका दिमाग बार बार उस गोल को जी चुका है ना, कि मैं 4 लाख रुपए महीना कमाता हूं तो मेरी फैमिली की फीलिंग ऐसी है। तो अब होगा क्या, रियल लाइफ में जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप काम करो या वेब सीरीज देखो या नेटफ्लिक्स देखो या मजे करो या बातें करो, टाइम फोड़ो किसी तरीके से, तो आपका दिमाग अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वही डिसीजन लेता है, वही चॉइस लेता है, जिससे वो वहां पहुंच पाए जहां पे वो बार बार पहुंच रहा है। कितनी सिंपल सी बात है, जहां पे वो बहुत बार जा चुका है ना, ऑलरेडी वो फील कर चुका है, अब अपने आप वो वही रास्ता लेगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है।
दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। पहले तो आपको एक्टिंग ही करनी पड़ेगी, फेक इट टिल यू मेक इट। आप अपने दिमाग में तो बनो। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करे, अपने आप को पूरी तरीके से समझाया कि ये है भाई, ये है, इतना पैसा तू कमा रहा है। और उसको सोते टाइम पे, जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, एकदम स्लीपी नहीं होते, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका दिमाग ऑलमोस्ट सो गया और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है। देखो सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। जो सपने आते हैं ना वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं, कभी भी नहीं सोता सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप कान में लीड लगा के सो रहे हो और आपके दिमाग में वो बातें बजे जा रही हैं, अगर आप खुद ना रिकॉर्ड कर पाओ तो मेरी एक वीडियो मैंने डाली हुई थी आज से यूट्यूब पे 2 साल 3 साल पहले, मनी मैनिफेस्टेशन बाय आशुतोष, सर्च कर लेना, मिल जाएगी, मनी मैनिफेस्टेशन बाय आशुतोष। उसको सुनो, उसको फील करोगे ना, तो उस टाइम पे कॉन्शियस ब्रेन तो सो गया, अब जगह क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। उसमें घुसता चला जाएगा, जो भी आप सोचोगे वो घुसता चला जाएगा। और एक बार घुस गया तो आपकी लाइफ के चॉइसेस इतने ऑटोमेटिक सिचुएशन पे चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आई? अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो मतलब अच्छा एक अनाउंसमेंट कर देता हूं यहीं पे मैं। कल दोपहर 12 बजे, सॉरी आई एम सो सॉरी, 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे मेरी टीम एक ऐसा सेशन करने जा रही है जिसमें आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आप अगर एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, आप पैसा बहुत सारा कमाना चाहते हो, पर आप ये जानना चाहते हो कि सोशल मीडिया को यूज करके, इंस्टाग्राम को यूज करके, इवन अगर आपके 50 से 100 फॉलोअर्स भी हैं, उतने में ही अगर आप उसको मोनेटाइज करके पैसा कमाना चाहते हो, जो रील देख के तुम टाइम फोड़ते हो, खराब करते हो, उसी रील से तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो कैसे कमा सकते हो? और अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ सीखना चाहते हो पैसे के बारे में, क्योंकि भाई पिछले 6-7 साल में दबा के पैसा कमाया और मुझे उन लोगों से बहुत सख्त नफरत है जिनको पैसा नहीं पसंद, क्योंकि जिसको पैसा नहीं पसंद उस पैसे को वो बंदा भी नहीं पसंद होता है। इस पे कभी और बात करेंगे। खैर, पर अगर आप मेरे पर्सनल बैच के अंदर आना चाहते हो, मैं पर्सनल कुछ ट्रेनिंग्स करता हूं, नेक्स्ट मंथ होने वाली है फर्स्ट वीक के अंदर, तो आप कल के 2 बजे के सेशन को बिल्कुल मिस मत करना। और अभी के अभी उसके स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होने वाले हैं, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है तो स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। तो आप अभी के अभी या इस सेशन के खत्म होते के साथ तुरंत उस इंसान को मैसेज कर देना कि मेरे लिए एक स्लॉट होल्ड कर दे भाई, कल का सेशन मुझे अटेंड करना है। राइट? प्लेटफॉर्म नहीं होता ना तो इंसान कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी सोच ले कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म जरूरी है, और वो प्लेटफॉर्म कैसे मिल सकता है, क्या कर सकते हो आप, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें आपको कल दोपहर 2 बजे पता लग जाएंगी। और वही इंसान लिंक देगा जिसने आज के सेशन का लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज एफर्मेशंस, अच्छी अच्छी बातें बोलो भाई खुद को। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, बंदे को क्या करना है कि भाई मुझे ना पबजी बिल्कुल नहीं खेलना, मेरा टाइम बहुत बर्बाद होता है। क्या कर रहा है वो? अच्छा, किसी को देखा होगा, मेरा ना उस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं उस इंसान के बारे में कभी नहीं सोचूंगी या कभी नहीं सोचूंगा, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब वो बार बार एक ही चीज बोले जा रहा है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, उसी के बारे में तो सोच रहा है। मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा, मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा, मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा, इसने मेरे को दिमाग खराब कर दिया, या ये मैं आदत, ये चीज मैं बिल्कुल छोड़ना चाहता हूं। अब वो क्या कर रहा है, वो बार बार उसी चीज की बात कर रहा है। प्रॉब्लम से अगर दूर जाना है तो प्रॉब्लम की बात नहीं करनी, हमें सोल्यूशन की बात करनी है। आप सोच के देखो ना कि फ्लाइट में आप हो और उस टाइम पे अगर टर्बुलेंस आ गया, तो उस टाइम पे अगर किसी आवाज दे दी, जो हॉस्टेस होती है उसने बोला, क्या बोलते हैं, आराम से बोलते हैं ना कि सीट की पेटी बांध ले, थोड़ा सा टर्बुलेंस है बट थोड़ी देर के अंदर हम आराम से लैंड करने वाले हैं। अगर ये बोलते कि आप सीट की पेटी बांध लो लेकिन हम टर्बुलेंस में फंस गए हैं और किसी भी वक्त प्लेन क्रैश कर सकती है और फिर आपका क्या होगा हमें भी नहीं पता, हमें भी डर लग रहा है, अब हम क्या करें। अगर ऐसा कुछ बोलते तो क्या होगा भाई, हड़कंप मच जाएगा, पागल हो जाएंगे लोग, समझ गए? तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस चीज की बात करेंगे जिस चीज से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। इसके बाद क्या है, यूज विजुअलाइजेशन, मेंटल रिहर्सल टेक्निक। अगर आप चाहो तो मैं आज आपको एक विजुअलाइजेशन करा दूंगा, एंड में 5 मिनट का विजुअलाइजेशन कराऊंगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अल्फा स्टेट में लेके चला जाऊंगा। कभी भी नहीं गए होगे आप, कभी फील ही नहीं किया होगा। अगर आप चाहो तो, डिमांड आएगी तो। अभी आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन क्या होता है? मिल्खा सिंह मूवी देखी है? मिल्खा सिंह मूवी में रेस जीतने से पहले रेस के ट्रैक पे खड़े होके फरहान अख्तर वो दिखाते हैं, वो शॉट दिखाते हैं, वो अपनी आंख बंद करता है और आंख बंद करते ही वो पूरा विजुअलाइज करता है कि पूरा रेस ट्रैक वो दौड़ा और जीत गया। इसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल टेक्निक, एंड एवरी स्पोर्ट्समैन डज दैट। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर ने ये बात बोली है कि मैच से पहले हम इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में एग्जैक्टली कि मैं पिच पे खड़ा हूं और छक्के पे छक्का मारे जा रहा हूं। इसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल टेक्निक। फील द
मोमेंट जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो प्रेजेंट में। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना और बहुत पहले 2020 में मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें आपको दिख रहा होगा, उस पर लिखा होगा 200 सीसी इन अगस्त 2020 ऐसा लिखा होगा। और उसके ऊपर ना एक चेक है, कैनरा बैंक का चेक है, वो मैंने अपने को खुद ही साइन करके दिया 12,50,000 रुपए का। उसको पॉज करके देख भी सकते हो आप, 12,50,000। और वो चेक मैंने चिपका दिया, खुद से ही फाड़ा, ठीक है, किसी बैंक को देने के लिए नहीं, अपने लिए। और वो चेक मैंने अपनी दीवार पे, जैसे ही मैं अपने बेड से उठ के सो के उठता हूं ना, तो दीवार पे चिपका दिया। और वो मैं रोज देखता था, ये चाहिए। और मैंने डेट डाली थी 19 दिसंबर, मेरा बर्थडे आता है 19 दिसंबर 2020, और ये मैंने फाड़ा था लगभग अगस्त में। और उस टाइम मेरी इनकम होगी सिर्फ 50, 60, 70 या 1 लाख के आसपास। तो इतना बड़ा गोल, अनइमेजिनेबल सा, लेकिन मैंने उसे लिख दिया। और मेंटल रिहर्सल टेक्निक, चाहिए, ये होगा। और सच बताऊं, 18 दिसंबर को अपनी कंपनी लॉन्च करी थी, आई डिजिटलप्रेन्योर। और पहले महीने का 18 दिसंबर को लॉन्च करी और 31 दिसंबर तक मेरे अकाउंट में लगभग 17 लाख रुपए थे। 12 लाख सोचा था, 12,50,000, 17 लाख रुपए थे। और आज की अगर बात करें तो कंपनी 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, रेवेन्यू किया है पिछले साल कंपनी ने। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मेंटल रिहर्सल टेक्निक। पर हमको तो मजा किस चीज में आता है कि उसने उसको कैसे मॉक किया, उसने उसको कैसे जोक मारा उसके ऊपर, ही टी। बंद करो भाई, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। लास्ट चीज है पावर ऑफ रेपिटेशन। बार बार अगर आप कोई चीज करते हैं तो वो चीज आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। फील किया आपने कभी? अगर आप सोच के चलो, आपने ओला उबर बुक करी और आपने थोड़ी देर तक उसको जाने दिया और फिर आपने अचानक बोला कि नहीं भैया चेंज कर दो, भैया रास्ता चेंज कर दो। अब उसने थोड़ी देर रास्ता चेंज करने के बाद फिर आ गया, फिर भैया रुको, रास्ता चेंज कर दो, अब वहां नहीं जाना। फिर थोड़ी देर बाद भैया प्लीज, भैया रास्ता चेंज कर दो, भाई थप्पड़ मारेगा। ऐसा हम अपनी जिंदगी में करते हैं, एक चीज पे टिकते ही नहीं है। ये करेंगे, अब नहीं, अब मेरे को किसी ने बोल दिया ये चीज नहीं चल पाएगी, या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब भैया अपने दिमाग को खुद ही बोलेंगे भैया चेंज कर ले, चल ये करते हैं। अब बार बार जब आप चेंज करोगे तो आपका दिमाग जो है वो नालायक हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक चीज पे बार बार बोलना है उसे कि यही करेंगे, ये करना है। जितना जांचना है ना किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी चीज को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी काम को, काम शुरू होने से पहले जांच लो, जितना जांचना अच्छे से। बार बार हरकत मत करो, नहीं तो दिमाग तुम्हारा इतना ज्यादा, दिमाग विल लूज इट्स मसल, दिमाग विल लूज इट्स बिलीफ ऑन यू। समझ गए? कितने लोगों को बात समझ में आई? आगे बढ़े? लंबा हो गया क्या सेशन? थोड़ी देर में खत्म करेंगे, बस थोड़ा सा और। 3 बातें याद रखना, अगर जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले आपको मांगना पड़ेगा, आस्क। बाइबल में ये लाइन लिखी हुई है कि मिलता उसी को है, ओनली ही गेट्स हु आस्क, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, आप चेक करना। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, पर हिंदी में अर्थ ये है कि मिलता उसी को है जिसको चाहिए। हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो बचपन से बताया गया पैसा तो मोह माया है, पैसा तो बुरी चीज है, पैसा तो हर फसाद की जड़ है, पैसे से तो तकलीफें आती हैं, पैसे से दुश्मनी हो जाती है, पैसे के पीछे इंसान किसी का कत्ल कर देता है, पैसे से बच्चा बर्बाद हो जाता है, पैसा बहुत बुरा है, पैसे से दूर रहना चाहिए, तो पैसा भी तुझसे दूर ही रहेगा। सोचो ना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उसे आप बार बार मॉक करते हो, बार बार कि तू बुरी है, तेरे से बुरा कोई नहीं, तू बहुत बुरी है, तो तुम्हें प्यार करेगी? ऐसा ही होता है ना भाई। तो you'll have to feel it कि भाई मुझे प्यार देना पड़ेगा तभी मिलेगा। And you will ask, अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि मुझे पैसा चाहिए तो सबको, लेकिन महात्मा बहुत लोग बनते हैं, अरे पैसा तो मोह माया है, बोलता भैया उसके सर पे हाथ लगाना ऐसे ऐसे और बोलना कि तेरी जेब में पैसा नहीं है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है ना। उसकी जेब में होता भी नहीं है, उसकी जेब में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको चाहिए ना वो मेहनत कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास, आपके घर पे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, क्या बोलोगे आप? नहीं है, क्योंकि चाहिए नहीं थी तो नहीं है। स्केट्स बोर्ड है, जिसको चाहिए उसके घर पे होगी, जिसको नहीं चाहिए उसके घर पे नहीं है। कई लोग बोलते हैं गर्लफ्रेंड का क्या करेंगे, गर्लफ्रेंड तो मोह माया है, तो उसके पास होती भी नहीं है। जिसको चाहिए वो मेहनत कर रहा है, रात के 11-12 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है अलग अलग लड़कियों को।
मिलता उसी को है जिसको चाहिए। चाहिए ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। बहुत क्लियर, सिंपल। सबसे पहले आस्क कि भाई मुझे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, देन बिलीव। बिलीव ये बहुत बड़ा शब्द है। जैसे हम अपने ईश्वर पे बिलीव करते हैं ना, जिनमें भी आप मानते हो, अल्लाह में मानते हो, आप भगवान में मानते हो, आप जीसस क्राइस्ट में मानते हो, आप उन पे विश्वास करते हो। आप मतलब अगर एक बंदा आके बोल दे कि भगवान नहीं होता, तुम मानते हो, तुम बोलोगे भगवान नहीं होता, तुम बोलोगे तू पागल है जा। 10 लोग आ जाए तो बोले भगवान नहीं होते, तुम बोलोगे तू पागल, तुम सब पागल हो। 100 लोग आ जाए तुम्हारे आगे चीख चीख के बोले कि भाई जो तुम जिनमें मानते हो वो नहीं होते, तुम मान लोगे। दैट इज व्हाट वी कॉल बिलीव। कि मैं इतना ज्यादा विश्वास करता हूं कि ये मतलब मैं बना हूं भाई, 1000 करोड़ रुपए आएंगे, मुझे बिलीव है। तो फिर दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रिसीव करने से नहीं रोक सकती। पॉइंट क्या है, मांग लेते हैं पर बिलीव नहीं होता। बिलीव नहीं होता तो वैसे एक्शंस नहीं आते। हनुमान जी के कान में, हनुमान जी बचपन में अपनी शक्तियां भूल गए थे, याद है? हनुमान जी के पास शक्तियां थी, वो इतना ऊंचा उड़ के पूरे सूरज को अपने मुंह में रख लिया। कहानी तो सुनी होगी आपने, फल समझ के। तो फिर उनको श्राप मिला कि बेटा तुम्हारा जो ये तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, पर ये शक्ति तुम भूल जाओगे। और वो भूल गए तो जामवंत ने उनके कानों ने याद दिलाया कि आप ये समंदर लांग सकते हो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद हिला दिगए अचरज नाही। हनुमान चालीसा में लाइन आती है कि जलद पूरा समंदर लांग गए, लेकिन इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि उनकी शक्तियां बहुत जबरदस्त थी, पर उनको याद नहीं था। अब जामवंत ने कान में बोला, अगर वो मानते ही नहीं, बोला तो आधा काम हो गया। मैं आशुतोष पिछले 1.5 घंटे से चीख रहा, तुम कुछ भी कर सकते हो, पर तुम मानो ही ना। मैंने बोला आधा काम हुआ है, आप मान लोगे पूरा काम हो जाएगा। भाई मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं, कुछ भी बोल दूं, गुब्बारे की तरह से फुला दूं, बाहर दुनिया वैसी है, पिन मारेगी सीधा फट जाओगे, ये तू कुछ नहीं कर सकता। बाहर दुनिया तो वैसी है, सारे दोस्त वैसे ही हैं। चल आज यार, आज मजे कर लेते हैं, आज ये मूवी देख लेते हैं, आज बियर पी लेते हैं, आज यहाँ पे चले जाते हैं, आज ये लड़की देख, ये वाली लड़की देख। दुनिया ऐसी है। तुमको तुम्हारी जिंदगी, अच्छा याद रखना, कोई भी दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारे घर पे बिजली का बिल आ गया जो तुम्हारे पापा पे नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा बड़ा आ गया, मान लो 20-22 हजार रुपए का, तो उस टाइम पे दोस्त तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठाने का। और अगर तुम्हारे घर वाले तुमको धक्का मार के बाहर कर देना तो 4 दिन वो मुश्किल से अपने घर में रखेगा, 5वें दिन में वो भी बोल देगा कि भाई कुछ देख ले यार। और ये वही दोस्त है जो तुमको बोलता है कि रात के 2 बजे भी तेरा भाई खड़ा मिलेगा। दिस इज लाइफ। तो जब कोई तुम्हारे साथ, अच्छा अगर उसी दोस्त के आगे तुम 4 लाइन मान लो, तुम अपने आप को ग्रूव कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो वो बंदा सबसे पहले तुम्हें बोलेगा, अरे आलिया आलिया हमारा शेक्सपियर यही तो है भाई, बहुत ज्यादा बनने लग गया आजकल। दिस इज लाइफ, दे आर सेम पीपल। तो क्यों उनके चक्कर में तो अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहा है भाई? आस्क देन बिलीव योरसेल्फ एंड नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। किसी मतलब भगवान भी नहीं रोक पाएंगे भाई, ये चीज आपको मिलेगी जरूर। लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, इसको देखिएगा जरा, एंड यू विल फील गूज बम्स आफ्टर दिस। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता, तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। सब कुछ ये जिंदगी के आने वाले आकर्षणों की झलक है। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं, यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तस्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका
तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया, और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूँ। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, न ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूँ तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी, मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा, मगर कहीं छिपा सा था, और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वही एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये ऐसे काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया, क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। दिस वाज जैक कैनफील्ड। जैक कैनफील्ड एक बहुत बड़े ऑथर हैं, आप चेक करना इनको, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी उन्होंने। एक किताब इनकी 25 सक्सेस प्रिंसिपल्स, और ये तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड के बहुत बड़े ट्रेनर रहे हैं। और आपको सच बताऊं, मेरी
मॉन्क पहाड़ी से नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा था और नीचे से वो देखता है कि घुड़सवार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कैंसिल, सिर्फ अपने दिमाग को जानबूझ के लेके जाओ उस तरफ जो तुम्हें चाहिए। अगर वो लड़की नहीं पसंद, उससे कभी बात नहीं करनी, तो भाई उस लड़की के बारे में बात करना बंद कर और क्या करेगा ये बोलना शुरू कर। अगर वो गेम नहीं खेलना तो गेम के अलावा करेगा क्या ये बात कर। कंट्रोल डेलिबरेटली, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट टू डू, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू, राइट। अफर्म पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट योरसेल्फ। 2-3 स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, दिमाग में घुसा लो। पहला स्टेटमेंट है आई लव एवरीवन। मैं हर एक इंसान से प्यार करता हूं, हर एक चीज से प्यार करता हूं। मैं धूप से इसलिए प्यार करता हूं कि मेरी हड्डियों में गर्मी देता है, ठंड से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। हर चीज, हर एक इंसान से प्यार करता हूं। प्यार की लैंग्वेज वो है जो कोई ठुकरा ही नहीं सकता। अगर इस दुनिया में तुम्हें बड़ा करना है, तुम्हारे घर वालों ने तो बोल दिया कि भाई अनजान आदमी से दूर रहो, अनजान आदमी जो है वो आपको बिस्कुट खिलाएगा, नशा कराएगा और आपको गोली कर देगा, अपहरण कर लेगा। लेकिन जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो वो अनजान आदमी से ही मिलेगा। आज अगर मुझे स्टूडियो के अंदर सेटअप अच्छा करवाना था तो मैं अली भाई को जानता थोड़ी हूं, अनजान आदमी है। पर अगर मैं अनजान आदमियों से डरता रहूंगा तो मैं जिंदगी में कभी किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो एक अनजान बॉस के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया बिजनेस चाहिए तो अनजान कस्टमर्स को बेचना पड़ेगा। आप सब मेरे से अनजान हो सकता है इस सेशन से पहले आप अनजान थे, मैं आपसे अनजान हूं। तो अनजान लोगों की दुनिया में तो जीना है, पैसा कमाना है, फेम चाहिए। कोई अनजान आदमी आपको फेमस कर सकता है। जानकार कर सकते होते तो कर चुके होते। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है तो आपको ना लोगों को प्यार करना सीखना पड़ेगा, तभी वापसी में प्यार मिलेगा। खुद से पॉजिटिव एफर्मेशन करना शुरू करो दैट आई लव एवरीवन जेन्युइनली। कोई मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है तब भी मैं उसको प्यार करता हूं, कोई बात नहीं। क्रिटिसाइज कर रहा है, हो सकता है मेरे को वो आईना दिखा दे जो आईना मैं देख ही नहीं पा रहा। दूसरी स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा सीरियस है, कि आई विल स्टे एंड कन्क्यूर। आई विल स्टे एंड कनकर, मतलब मैं रुकूंगा और तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं वो चीज अचीव नहीं कर लेता। बहुत दिक्कतें आती हैं भाई, मजाक नहीं है। बिजनेस बनाना, पैसा कमाना, जिंदगी में कामयाब होना, ये सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा, मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और मेहनत करने के टाइम पे आपको हजारों लोग आएंगे जो आपके थॉट प्रोसेस को हिलाने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपके पैर खींचेंगे नीचे, बट यू विल स्टे एंड कॉन्कर। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको खुद को बार बार बोलनी है कि मैं इस दुनिया में, वो कहते हैं ना, मैं सोता हूं सिर्फ नए ख्वाब जोड़ने के लिए, मैं इस दुनिया में आया अपनी छाप छोड़ने के लिए। मैं ऐसे ही नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं भाई। अब बगल का कोई रामू काका मर गया, तुम पूछोगे भी नहीं कौन था रामू काका। पर बिल गेट्स, अगर उनकी तबीयत भी खराब होगी ना, अगर वो हॉस्पिटल में भी जाएंगे ना, तो हेडलाइंस बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो दुनिया में तुम आए हो, लास्ट स्टेटमेंट, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, कि आप जो है ना, आपको अपने आप को बोलना है दैट आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स। आप सोच के देखो ये बात, तुम्हारे जैसा आदमी आज से सैकड़ों साल पहले भी नहीं था, हजारों साल बाद भी नहीं होगा। तुम्हारे जैसी आंखें, तुम्हारे जैसा चेहरा, तुम्हारे जैसे चाल ढाल, तुम्हारी जैसी बात करने वाला बंदा, तुम्हारे जैसे बाल किसी के नहीं है, ना थे ना होंगे। तुम यूनिक हो। बट बात यह है कि तुम यूनिक, मतलब नेचर कभी भी कोई काम फालतू में नहीं करता, उसने बहुत सोच समझ के करा होगा, पर तुम्हें तुम्हारा पर्पस ही नहीं मिल रहा। तुम वेब सीरीज देखने में इतने व्यस्त हो कि तुमको कुछ अच्छा करना ही नहीं है। भाई इंसान होना, इंसान में इतनी पावर होती है, इंसान में मलबरी का पत्ता, शहतूत का पत्ता, वो मिल जाए तो उसे सिल्क बना देता है। वीरान मैदान मिल जाए ना तो उसमें महल खड़ा कर देता है। इंसान में इतनी पावर है। भेड़ की खाल से ऐसा कपड़ा तैयार कर देगा जो भाई लाखों में बिकता है। इंसान की ये पावर है।
कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर आप फॉलो करते हैं, इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसमें एक किताब के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि कृष्ण कहते हैं यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी, तुम मेरा पार्ट एंड पार्सल हो। तो जैसे समंदर का केमिकल कंपोजिशन है H2O, समंदर से एक बाल्टी निकाल लो, उस बाल्टी के पानी का केमिकल कंपोजिशन भी क्या है? H2O। तो अगर तुम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हो, या जिनमें भी आप मानते हैं, अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अगर आपको पता है कि उनकी पावर आपके अंदर है, तो भाई तुम तो अनस्टॉपेबल हो। पर तुम खुद के उससे ही नहीं निकल पा रहे ना, दिक्कत ये है। गेहूं के ना 3 फ्यूचर होते हैं। गेहूं कोठरी में बंद रहेगी और टाइम आने पे गाय भैंस को चारे के तौर पे खिला दी जाएगी। गेहूं का दूसरा फ्यूचर है कि आपको रोटी बना के आप खा लोगे। गेहूं का तीसरा फ्यूचर है कि उसे अगर जमीन में बो दिया गया ना, तो वो 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा, 1000 और गेहूं पैदा कर देगा। तुम अपने आप को बोलो ना कि मैं वो गेहूं नहीं हूं कि जो गाय भैंस को चारे के तौर पे ऐसे खिला दिया। मैं वो गेहूं भी नहीं हूं कि किसी के आगे रोटी में बिछ गया। मैं वो गेहूं अपने आप को इतना पावरफुल बना दूंगा कि 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा। अभी शांत हूं, अभी सीख रहा हूं, बट जब फटूंगा तो ऐसा फटूंगा कि मतलब यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस नेचर, ये याद रखना। एंड लास्ट चीज, चेंज योर सर्कल। हर उस बंदे को लात मार के निकालो अपनी जिंदगी से जो तुम्हारे को डिमीन करता है। हाउ डू यू हैव 10 फ्रेंड्स टू गो ड्रिंकिंग विथ एंड नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड टू डू बिजनेस विथ? मजे मारने के लिए तुम एक को बुलाओ, चल पार्टी दे रहा है वो वाला दोस्त, 4 और लेके आएगा वो। होता है ना। पर तुम बोलो बिजनेस कर रहे हैं यार, कुछ ऐसा अच्छा सा स्टार्टअप का आइडिया सोचा, वो बोलेगा अरे पागल है क्या तू, बिजनेस? ऐसे घटिया दोस्त को दूर क्यों नहीं करते आप? हाँ, उसे मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है, पर उसे दूर कर दो। अब चलो, कितने लोग मेरे साथ विजुअलाइज करना चाहते हैं? कितने लोग? अच्छा, कितने लोग आज के सेशन में बहुत मजा आया, मतलब एकदम दिमाग के घोड़े खुल गए? कितने लोगों को अपनी गलती समझ में आई कि गलती कर क्या रहा था मैं? जिंदगी भर हमेशा नेगेटिव बातें, हमेशा नेगेटिव बातें। और चाहिए क्या? चाहिए करोड़ों रुपए। कहां से आएंगे भाई? इट्स बीन सो मेनी इयर्स कि मैंने अपने बारे में नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचा। ये करना है, अरे हो जाएगा, ये करना है, अरे हो जाएगा। फिर मैं पैसा भी ऐसा बहाता हूं ना, मतलब सोचता ही नहीं आदमी, पता है एबंडेंस की सोचा ना, बहुत आता है, बहुत आएगा। चले एक विजुअलाइज करें थोड़ा सा लास्ट में। हो सकता है ये चीज आपको रुला भी दे, पर ये विजुअलाइजेशन ना मैंने बहुत बार करी अपनी जिंदगी में, तो आई वॉन्ट यू टू फील दैट। आराम से अपना फोन कहीं रख दो, कान में लीड लगा सकते हो लगा लो। ये लास्ट चीज है जो हम करने जा रहे हैं आज के सेशन में। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप में से अगर कोई भी इंसान मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहे तो कल दोपहर के 2 बजे के सेशन को जरूर अटेंड करना। जिसके भी थ्रू आप आए हो आज के सेशन में, उसको फटाफट से बोलो कि आई वांट द लिंक ऑफ टुमारोज सेशन। ऑलराइट, और आराम से फोन को रखो और सीधी पीठ करके, पीठ थोड़ा सीधा करके, लेटो मत आदित्य कुमार, है ना। और कपड़ा अगर पहन लेते आदित्य कुमार तो बड़ा मजा आता है। ये जो आपकी बॉडी दिख रही है ना मुझे, जो आपने फुल आदित्य कुमार गायब हो गया, पंखा दिख रहा है उनका। बढ़िया है दोस्त, मैं भी देखता रहता हूं लोगों को, ऐसा नहीं है दिखते नहीं है। ठीक है, पीठ थोड़ी सीधी कर लें और लीड लगा लें। यूट्यूब वालों को तो देख नहीं पाऊंगा, पर यूट्यूब वालों से भी रिक्वेस्ट है ये करें। और जैसा जैसा मैं बोलूं, जस्ट इमेजिन दैट आप अपने बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड, अपनी आंखें धीरे से बंद करनी है आपको। अभी नहीं, पहले तो आपको गहरी सांस लेनी है। एयर इन, गहरी सांस, एयर आउट, एयर इन, एयर आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, और अब ब्रीद आउट करते हुए आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ब्रीद आउट।
अभी थोड़ी देर तक ब्रीदिंग करनी है आपको, क्योंकि ब्रीदिंग इकलौती ऐसी चीज है जो आप प्रेजेंट में करते हो। ये कोई पास्ट नहीं है, ये कोई फ्यूचर नहीं है। आपको इस पे फोकस करना है कि आप प्रेजेंट में सांस लेते हैं और ऊपर वाले की कितनी बड़ी कृपा है। अरे बेटा भैया को बुला दो। भैया को बुला दो। कि आप जिंदा हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे आपके सामने बहुत सुंदर सा एक स्टेयरकेस है, सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं। उस सीढ़ी में लगभग 10 स्टेप्स हैं, 10 पायदान हैं, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको एक एक स्टेप नीचे जाना है। क्या हुआ? और एक स्टेप का मतलब है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के 1000 गुना अंदर जा रहे हो, डीपर जा रहे हो। ये आपको एक ऐसे अल्फा स्टेट में लेके जाएगा जिसको हम एक्सेलरेटेड लर्निंग स्टेट भी बोलते हैं, और वहां पे जो आपको फील होने वाला है वो आपको जिंदगी में कभी फील नहीं हुआ। तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोलूंगा वैसे वैसे आप एक एक स्टेप नीचे जाने वाले हो। 10, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है, आपके पैर के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, आपके फेस के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड है। 9, you're going deeper in your subconscious mind. 8, 7, you're going so deep in your mind. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now you're in the alpha state of your subconscious mind. This is very deep. Now just imagine, आप सुबह सुबह उठते हैं और आज आपकी मम्मी का बर्थडे है। और आप उठते के साथ अपने मम्मी के पास जाते हैं, उनको पैर छूते हैं, उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, और आप उनको बोलते हो कि मम्मी आपको ना मेरे साथ कहीं चलना है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो मम्मी बोलती है कहाँ चलना है, मतलब तुमने कुछ बताया ही नहीं है, आज तो मेरे प्लान से मेरे दोस्त वगैरह आने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें बोलती है, पर आप मम्मी से जिद करते हो कि नहीं नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, आप तैयार हो जाइए, मुझे आपको कहीं लेके जाना है।
तो मम्मी फिर तैयार होती है 1-2 घंटे में, और फिर आपके पास गाड़ी होती है और आप अपनी गाड़ी में मम्मी को ड्राइव करते हुए लेके जाते हो, लेकिन गाड़ी में बिठाते के साथ आप एक काली पट्टी से मम्मी की आंख को बांध देते हैं। मम्मी बहुत जिद करती है कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ऐसे मत कर, पर आप जिद करके मम्मी प्लीज 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 आप आंखों पे पट्टी बांधो, और आप जोर जबरदस्ती से आंखों पे पट्टी बांध देते हो। अब आप लेके जाते हो, लगभग आधे घंटे 45 मिनट की ड्राइव के बाद आप जगह पे पहुंचते हैं और मम्मी का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकालते हैं, और मम्मी आपके साथ चलने लग जाती हैं। थोड़ा चलना पड़ता है वहाँ पे, और मम्मी को ना हल्की हल्की घास फील होती है, थोड़ी सी घास, थोड़ी सी उस पर ओस है, थोड़ी सी गीली गीली है। तो वो कहती कहाँ ले आया तू जंगलों में, क्या है ये, कौन सी जगह है ये? अब मम्मी बस चुप रहो, थोड़ी देर और बस पहुंच रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद आप पहुंचते हैं, वहाँ पे मम्मी को थोड़ी आवाज़ आनी शुरू होती है लोगों की, बहुत सारे लोग हैं, हंसी ठट्ठा ऐसा माहौल होता है थोड़ा। मम्मी कहती कहाँ आ गए हैं ये? कहती चलो मम्मी अब आप अपनी आंखें खोल लो। आप मम्मी को हेल्प करते हो और उनकी पट्टी खोल देते हो। मम्मी को दिखता है कि सामने एक बहुत बड़ा सा विला होता है, वाइट कलर का, बिल्कुल प्रीमियम, और उसके सामने बहुत सारे आपके रिश्तेदार हैं, सारे वहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और सब उनको एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू विश करते हैं। और आपकी मम्मी एकदम खुश हो जाती है, पर मम्मी को लगता है कि इतना बड़ा ये बुक करने की क्या जरूरत थी इसको, इसने ये क्या पार्टी कर, मतलब दिन में कौन पार्टी करता है और इस टाइम पे बुक कर दिया ये। अभी 2 लोग आते हैं हाथ में एक थाली लेके, उस थाली में फूल होता है और एक कैंची भी होती है, और वो आपकी मम्मी की तरफ वो थाली बढ़ाते हैं, और आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी कैंची लो, इसका उद्घाटन करना है। मम्मी कहती है उद्घाटन करना है, क्या है ये? आप मम्मी करो ना आप। तो मम्मी उस कैंची को लेती है और उसका रिबन काटती है, और फिर जोरदार तालियां बजती हैं, और आप बिल्कुल रोए हुए आवाज में एक चाबी निकालते हो, और आप मम्मी के हाथों में पकड़ा के बोलते हो कि मम्मी आपके इस नालायक बच्चे की तरफ से आपके लिए आपके जन्मदिन पे ये एक छोटा सा तोहफा है। बहुत सालों से मेहनत कर रहा था और आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ये चीज मैंने करी, आपसे छुपाई। वो मम्मी जो रोना शुरू करती है वहां पे, उनकी जो फीलिंग होती है, मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पाती ये चीज कि ये मेरे बच्चे ने कर दिया। पूरी फैमिली होती है वहां पे, मम्मी रो रही हैं, फिर वो थोड़ा आगे लेके जाते हो आपकी, चलो चलो घर दिखाते हैं। ड्राइंग हॉल के अंदर बड़ी सी पिक्चर आपके पूरे परिवार की लगी हुई है, बहुत बड़ी सी पिक्चर। फिर आप लेके जाते हो गार्डन एरिया में, गराज में बहुत सारी गाड़ियों की स्पेस होती है, स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर, एंड योर मदर इज सो हैप्पी, योर फादर इज सो हैप्पी, योर सिस्टर, योर ब्रदर इज सो हैप्पी कि आपने अपने परिवार का पूरा इतिहास बदल के रख दिया। थोड़ी देर तक इस फीलिंग में रहो आप, थोड़ी देर इस चीज को फील करो। Now, we will get back to our normal state. आराम से एक एक स्टेप करके आप बाहर आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. I just want to see how is the feeling. रीमा अग्रवाल, रो क्यों रहे हो आप? कितने लोगों को रोना आया? ये मैंने बहुत किया है, और आपको सच बताऊं अपनी जिंदगी में अपना पहला बड़ा घर
फ्लैट तो कर दिया था 2 साल पहले गिफ्ट, पहला बड़ा घर गिफ्ट करने वाला हूँ, जुलाई मंथ में गृह प्रवेश हो जाएगा, पिछले 1 साल से बन रहा है वो, और ये सच हो सकते हैं सपने, ये सपने इसी दुनिया में सच होते हैं। आप कर सकते हो, आपको विश्वास भी करना पड़ेगा और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और लास्ट चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना जानबूझ के मत रोइए, बस ठीक है, मैं इस सेशन में रुलाने के लिए नहीं आया था, थोड़ा सा चिल कर लो। श्वेता नेगी जी रो रही हैं, रीमा अग्रवाल रो रही हैं। ओके स्टॉप, चलो एक काम करो, फटाफट से मेरा चेहरा देखो और हंस दो। मेरा चेहरा जोकर जैसा है, फटाफट से देखो और हंस दो। ये देखो, है ना बुरा सा? चलो चैट को थोड़ा ऑन करते हैं। हाँ चलिए, वेरी नाइस, आई लव्ड दिस सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने दिल से आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द मेरे किसी ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सच में घर पे बैठ के 50,000 1 लाख रुपए तो कमा सकते हो महीने का। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़े से नए स्किल्स सीखने हैं, थोड़ा सा नया काम सीखना है, एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल, राइट। कल दोपहर के 2 बजे के सेशन को जरूर अटेंड करना, बिल्कुल भी मत भूलना। और आज के सेशन में अगर मजा आया हो तो क्या करना है आपको, जिसने भी आपको आज का लिंक शेयर किया था ना, उसको जरा मैसेज करके थैंक यू बोल देना, अच्छा लगता है। हमारे आसपास जितने भी दोस्त होते हैं हमारे, वो सब हमें सिर्फ और सिर्फ गंदी चीजें सिखाते हैं, गंदी चीजें करने को बोलते हैं, खराब करते हैं, पैसा जेब से निकालने की बात करते हैं। ये हो गया पार्टी दे दे, तूने ये कर दिया पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, तेरे पड़ोसी को कुत्ता मर गया पार्टी दे दे, हर चीज में पार्टी दे दे, जेब से पैसा निकालने की बात कर रहा है। कोई तो इंसान आपकी जान पहचान में ऐसा है जो आपको जिंदगी में कामयाब करने की बात कर रहा है, अच्छी चीज सिखाने की बात कर रहा है, उस इंसान को थैंक यू जरूर बोलना। और शाम को कभी फुर्सत मिले तो जाना मेरी जर्नी देखना एक बार, जोश टॉक पे आशुतोष प्रतिहस्त सर्च करना, यूट्यूब पे आशुतोष प्रतिहस्त जोश टॉक्स, पूरी कहानी देखना कि बिहार के छोटे से जिले से, सीतामढ़ी जिले से निकला हुआ लड़का जिसने 6,000 रुपए की जॉब करी, उसने इतना कुछ अचीव किया, और अगर उसने बोला कि उसका 90% क्रेडिट जाता है इसी नॉलेज पे कि दिमाग पे काम करो, तो वो तुम्हें किस लेवल पे करनी चाहिए, ऑलराइट। और अगर मन करे तो इंस्टाग्राम पे जाके वो भी देखिएगा कि एक चेक मैंने फाड़ा था। एक और चीज है, इंस्टाग्राम पे ना 31 दिसंबर 2017 को मैंने एक पोस्ट करा था, 5 साल का प्लान डाला था, 2017 बिगिनिंग, 2018 कंफर्ट, 2018 गेम चेंजर, 2019 ऐसे करके ना मैंने पूरा अपना प्लान बनाया था कि ये साल 2022 में लिखा हुआ था ब्लिस, और 2022 ही वो साल है जब मैंने अपनी पहली गाड़ी BMW ली थी, जिसकी वीडियो आपने शुरुआत में देखी। तो एवरीथिंग इज अचीवेबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, दिस वाज माय टाइम, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक के अंदर ऐसी किसी सेशन में। टेक केयर, बाय। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। उस दिन जो है ना मुंबई और चेन्नई का मैच था, उस दिन मैंने मैच लगा के लाइव देख रहा था, लाइव देख रहे थे। फाइनली पूरी फैमिली आ चुकी है।